बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो एम रियाज साहब को, जनरल सेक्रेटरी शहजाद फाद साहब को, सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर हुसैन साहब को, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और जितने यहाँ पर हमारे सहाफ़ी भाई तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे तरफ़ से पहले काबीना को मुबारक और आप सबको यहाँ पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे ख्याल में आज जो तालियां बजा रहे हैं आप अपने लिए बजा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी ज़्यादा तालियां कभी मैंने सहाफ़ी बरादरी से नहीं सुनी। तो मेरे तरफ़ से आप सबको मुबारक हो। और ये मेरे लिए भी तारीख़ी दिन है कि आज जो वादा मैंने किया था आप लोगों से, और वो मैच्योर हो चुका है और आपको फॉर्म अलॉटमेंट तकरीबन हो चुके हैं। ये इलेक्शन वगैरह ये लड़ना ये जमहूरियत का हिस्सा है, और जो लोग जीत चुके हैं और जो हारे हैं मेरे लिए सब बराबर है और मेरे सब भाई हैं, मेरे सब एक जैसे दोस्त हैं। ये जो रियाज साहब आए, इनके पूरी कैबिनेट आई हुई है, इनका काम है कि ये सहाफ़ी बरादरी का खिदमत करेंगे और जिस तरह उन्होंने पहले किया था मुझे उम्मीद है कि इसे ज़्यादा करेंगे। रियाज ने दरख्वास्त की थी कि वो ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे ताकि मैं तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ूँ। मैंने कहा यार बात ये है कि बस 2 दफ़ा आप इलेक्शन जीत के आए हो, बाकी किसी और को दूसरे को मौका दो। ये न बार बार कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, न कोई बार बार प्रेसिडेंट बनता है। ये एक मौका होता है और उसमें चाहिए जो आपके हाथ से हो सकता है, जिस मकसद के लिए आप इलेक्ट हो के आए हैं, तो उसकी खिदमत करें उन लोगों की, और आपकी तरफ से जो भी अच्छाई हो सकती है अपने दोस्तों और अपने भाई और बहनों के साथ करें। मैं सिर्फ चंद चीज़ें यहाँ पर अपने साथ लिख के लाया हूँ, क्योंकि वो इससे पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें शायद ऐसा हो कि मैं भूल न जाऊँ। तो एक जो मैं यहाँ पर सिर्फ सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी हुकूमत के चंद इक़दामात का तज़किरा करना मुनासिब समझता हूँ। एक तो साल 2021 के दौरान मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों में ग्रांट इन एड की मद में 5 करोड़ रुपए की फराहमी, मतलब ये पहले से हम दे चुके हैं। रवा माली साल डिवीज़नल सतह पर प्रेस क्लबों की तामीर व बहाली के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए की मंजूरी है। जमशुदा अजला में प्रेस क्लबों की तामीर व बहाली के लिए तकरीबन 12 करोड़ रुपए। जर्नलिस्ट रिलीफ एंडोनमेंट फ़ंड के तहत गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबे के 158 मुस्तहिक सहाफ़ियों में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तकसीम हो चुके हैं। न्यू पिशावर सिटी में पिशावर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए मीडिया इनक्लेव की मंजूरी, जो आज आप लोगों के सामने है। और प्रेस क्लब को सालाना ग्रांट इन एड की फराहमी। हाल ही में जर्नलिस्ट वेलफेयर एंडोनमेंट फंड रूल्स में तरामीम, जिसके तहत दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की वर्सा को 10 लाख रुपए माली इमदाद के अलावा सहाफ़ियों को दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की मावनत की फराहमी। तो ये जो चंद नुकात मैंने आपके सामने रख दी है, ये मेरे ख्याल में तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है, और इंशाअल्लाह आगे भी जो मुझसे हो सकता है हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। अब मैं आपकी उस फाइनल पे आ जाता हूँ जो आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो जो रियाज ने बात की एंडोनमेंट फ़ंड से शुरू करते हैं ताकि अच्छी चीज़ें पहले है और ज़रा वो करें। तो ग्रांट पे दोबारा आता हूँ यार, एक तो ग्रांट की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं एंडोनमेंट पे बात करूँगा। तकरीबन कोई 12 करोड़ 80 लाख रुपए आपकी है, तो उसको मैं 20 करोड़ रुपए तक ले जाने का लगा है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, अब तैमूर आया हुआ है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, अब इसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल बेवक्त टाइम पे आ गया है। तो ये अब इसको थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा वो ग्रांट का मैं ज़्यादा ऐलान करता, लेकिन इसको देख के, इसके तैयार को देख के मैं थोड़ा सा वो बैक फुट पे चला गया हूँ। तो अब ये आपकी जो डिमांड्स हैं ये
نیو پشاور سٹی اس کی تو بات ہو گئی ہے. جو آپ اضافی بات کر رہے ہیں تو میری ٹیم ہم بیٹھ کے اور پروسیس میں ڈال کے جو پہلے کیا تھا تو انشاءاللہ جو بھی طریقہ ہوگا اس کے مطابق ہم کریں گے آپ کے لیے. جو آپ نے پریس کلب کے حوالے سے 25 kV کا بتا دیا تو یہ سولر یہ اس جو جون میں ہماری ADP ہوگی اس میں ہم آپ کے لیے ڈال دیں گے اس میں. اور جو آخری بات ہے یہ اسپیشل گرانٹ کی جو انہوں نے بات کی, اس طرح ہے دیکھیں اکانومی کے بہت خراب حالات ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر تیمور بیٹھا ہوا ہے. جو بھی ان کی انیشیٹوز ہوتی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی تو اس میں 70% وہ ڈالتے ہیں اور 30% صوبے کی طرف سے ہم ڈال دیتے ہیں. تو یہ غریب صوبہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 90% سیٹس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم وصول کرتے ہیں ان کی طرف سے. تو اگر اس دفعہ گزارا کر لیں یہ 4 کروڑ روپے بہت زیادہ ہے. تو اس میں ذرا اگر ہم تھوڑا سا گزارا کریں کیونکہ 2 بجٹ آپ کے ساتھ اور بھی میرے ہوں گے, اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ 2 اور بجٹ میں ہماری ملاقات ہوگی. تو میرا خیال میں یہ چلو میں نے کہا 2.5 لیکن چلو 3 کروڑ روپے کا میں اعلان کر دیتا ہوں. اور یہ 2 اسکالرشپس کی انہوں نے بات کی, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. رحیم اللہ سوزے صاحب اور حافظ نثار صاحب, حافظ ثناء اللہ صاحب, تو میں ایگری کرتا ہوں وہ ہمارے بھی بڑے تھے, بڑی خدمات ہیں ان کی. اور اگر آپ چاہیں تو ابھی سے ریاض کے نام پہ ایک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو بھی ریٹائر ہو رہا ہے, ابھی سے ریٹائر ہو رہا ہے نا, 2 سال یہ مسلسل رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اعلان کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ 2 اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے بڑے تھے اور انہوں نے ان کی بڑی یہاں پر خدمات ہے اور ان کی خدمات کی وجہ تو چھوٹا سا کام ہے. لیکن بہرحال رحیم اللہ یوسف سے اور حافظ ثناء اللہ صاحب کے نام پہ میں اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ. آخر میں آپ سب بھائیوں بہنوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں پشاور پریس کلب کے حیثیت سے پریس کلب کے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے پوری کروں گا اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کارکن صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دوں گا. اور یہ کہ صحافی کی حیثیت سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی صحافتی اخلاقیات کے مطابق پورے خلوص کے ساتھ بجا لاؤں گا. اور یہ کہ نیک نیتی اور حب الوطنی کے جذبے کے تحت ملک و قوم کی خدمت کروں گا اور ذاتی مفادات کے بجائے اجتماعی مفادات کو ترجیح دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. آمین. مبارک.